पिछले 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा लोग सैलाब का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये सिर्फ मॉनसून रेन्स का नतीजा ही नहीं है, बल्कि अब लैंड स्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट भी इसमें शामिल हो चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये है कि अचानक से बादल फटते हैं और उनसे पानी इतनी तेज रफ्तार में नीचे आता है कि ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है और पूरी की पूरी बस्तियां और गाँव को अपने साथ बहा कर ले जाता है। ये एक एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की वाज़ेह मिसाल है। सवाल यह है कि बारिश तो एक कुदरती अमल है, लेकिन तबाही हमेशा ही इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? चलें, क्लाउड बर्स्ट का तो समझ में आता है कि ये पहली दफा हो रहा है और अवाम और हुकूमत दोनों ही इससे निपटने के लिए इस कदर तैयार नहीं थे। लेकिन मॉनसून रेन्स, ग्लेशियर मेल्टिंग और लैंडस्लाइडिंग तो पाकिस्तान का कई दहाइयों से सालाना मामूल बन चुका है। इस एक्सट्रीम माहौलियाती तब्दीली की वजह सिर्फ हुकूमत ही नहीं है, बल्कि अवाम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। इसकी वजह ह्यूमन नेग्लिजेंस, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई और दरियाओं के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सैलाब से बचाव के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। दुनिया के दूसरे ममालिक भी फ्लड्स को फेस करते हैं, मगर उनका रिस्पॉन्स पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ होता है। बांग्लादेश में 5000 से ज्यादा फ्लड शेल्टर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम से लाखों जिंदगियां बचाई हैं। इंडिया में सैलाब के असरात से बचने के लिए एम्बैंकमेंट्स यानी मसनूई बंद और रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। जापान और नेदरलैंड्स ने टेक्नोलॉजी और अर्बन प्लानिंग के जरिए अपने शहरों को फ्लड से महफूज बनाया है। लेकिन पाकिस्तान बगैर तैयारी के हर साल सैलाब में डूब जाता है। पाकिस्तान में इस कदर एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की बड़ी ताकतें भी पाकिस्तान और इस जैसे छोटे ममालिक में इस कदर तबाही और वेदर चेंजिंग और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह बनते हैं। माय ट्रूथ सीकर्स, यहाँ सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि पाकिस्तान ग्लोबल इमिशंस में सिर्फ 0.8% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन क्लाइमेट रिस्क फेस करने वाले ममालिक में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल होता है। जबकि इंडस्ट्रियल जाइंट्स जैसा कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और यूरोप, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करते हैं, वही इस तबाही के असल जिम्मेदार हैं। इन पर फर्ज है कि वो पाकिस्तान जैसे ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रगलिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, ताकि हम अपने लोगों को मरने से बचा सकें। आखिर कब तक गरीब लोग और गरीब ममालिक अमीर दुनिया के गुनाहों की सजा भुगतेंगे? कब तक वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज में सबसे कम हिस्सा डालते हैं सबसे ज्यादा मरने पर मजबूर होंगे? सैलाब अगले साल भी आएंगे और इसी तरह तबाही मचाएंगे, मगर यहाँ असल सवाल ये है कि हम हर साल की तरह इसे सिर्फ कुदरती आफत कह के भूल जाएंगे, या हम अपनी हुकूमतों को, चाहे भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि वो पहले से तैयारी करें। और साथ ही दुनिया के बड़े सनती ममालिक से भी ये अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान जैसे छोटे और गरीब ममालिक की मदद करें, क्योंकि दरअसल यही ममालिक सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाते हैं। हमें आपसी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को ये समझाना चाहिए कि क्लाइमेट जस्टिस में अब मजीद ताखीर नहीं हो सकती, क्योंकि ये अमल अगर अभी ना रुका तो ये तबाही सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी।